सोनपुर राज्य में सोना नाम की एक घमंडी राजकुमारी रहती थी। एक शाम सोना अपने महल की छत पर खड़ी हुई थी। तभी उसके पिताजी राजा वीर सिंह क्रोधित होकर वहां आए। राजकुमारी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने ये आदेश जारी किया है कि जितने भी गरीब लोग हमारे राज्य में रहते हैं उन सबको राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। अब तक मैं तुम्हारी गलतियों को तुम्हारी नादानी समझते हुए बर्दाश्त करता हुआ आ रहा था, मगर इस बार तुमने हद पार कर दी है। पिताजी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर इतने भड़क रहे हैं? तुमने गरीबों को कीड़े मकोड़े समझा है। उनका अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। पिताजी, आप स्वयं सोचिए, जब ये गरीब कीड़े मकोड़े हमारे राज्य से निकल जाएंगे तो राज्य की सुंदरता कितनी बढ़ जाएगी। तुम हद से आगे बढ़ रही हो राजकुमारी। लगता है तुम्हें सुधारने का समय आ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें इसी वक्त महल से निकल जाने का आदेश देता हूँ। क्या? पिताजी, आप मुझे महल से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? किसी गांव के गरीब मोहल्ले में झोपड़ी बनाकर उनके साथ में रहो, और जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए कि सारे इंसान बराबर होते हैं, तभी यहाँ वापस आना। राजकुमारी को गरीबों से नफरत थी, इसलिए वो किसी बस्ती में जाने के बजाय जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। पिताजी ने गरीब भूखे नंगों के लिए मुझे राजमहल से निकाल दिया। तभी राजकुमारी के कानों में एक तांत्रिक की आवाज टकराई। तुम ठीक कहती हो राजकुमारी, तुम्हारे पिताजी को तुमसे ज्यादा गरीबों से लगाव है। राजकुमारी ने देखा, तब वो तांत्रिक रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो बाबा? मैं तुम्हारे ही राज्य का एक तांत्रिक हूँ जो तुम्हारी ही तरह विचार रखता था, और इसी बात से क्रोधित होकर तुम्हारे पिता ने मुझे भी राज्य से बाहर निकाल दिया है। क्या आप भी गरीबों से नफरत करते हो? हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसे मंत्र सिखा सकता हूँ जिससे तुम अपने पिता से अपनी हर बात मनवा सकती हो। क्या उस मंत्र से जो मैं चाहूँगी वही पिताजी करेंगे? हाँ। गरीबों को अपने राज्य से निकाल भी देंगे? हाँ। अगर ऐसी बात है तो मैं मंत्र सीखने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। फिर राजकुमारी तांत्रिक से तंत्र मंत्र सीखने लगती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। 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 जैसे ही राजकुमारी ने मंत्र बोलना शुरू किया, अचानक ही वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। राजकुमारी सोना चुड़ैल को देखकर डर गई। कौन हो तुम? मैं हूँ जलाली चुड़ैल। तुमने मंत्र बोलकर मुझे पुकारा है, इसलिए मैं आई हूँ। अब मुझे अपने शरीर में आने दे। नहीं नहीं, तुम मेरे शरीर में नहीं आ सकती। डरो मत राजकुमारी, तुम इसे अपने शरीर में प्रवेश करने दो। पर इससे क्या होगा? जैसे ही ये तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी, तुम बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली हो जाओगी। उसके बाद तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं चुड़ैल को आदेश देती हूँ, ये मेरे शरीर में प्रवेश कर सकती है। अचानक चुड़ैल काले धुएं के रूप में राजकुमारी के शरीर में समा जाती है। चुड़ैल के राजकुमारी के शरीर में प्रवेश करते ही राजकुमारी सुंदर होने की बजाय बदसूरत और भयानक हो जाती है। ये मुझे क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? तांत्रिक हंसते हुए बोला। राजकुमारी, अब तू मेरे बस में है। अब से मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं सुंदर और ताकतवर बन जाऊंगी, लेकिन मैं तो बदसूरत बन गई हूँ। तुम बदसूरत भले ही हो गई हो, लेकिन ताकतवर भी बन गई हो। अब मैं तुम्हारी ताकत का उपयोग अपना बदला लेने के लिए करूँगा। क्या मतलब? तेरे कारण मैंने अपना पुत्र खोया है, अब मेरे कारण तू अपना बाप खो देगी। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझसे बदला ले रहे हो? याद है, एक दिन तूने अपने घोड़े के नीचे एक मासूम को कुचल दिया था। हाँ, याद है। वो किसी गरीब का पिल्ला था। वो गरीब का पिल्ला नहीं, मेरा बेटा था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखो बाबा, मुझे ताकतवर नहीं बनना है। चलो मुझे पहले जैसा सुंदर बना दो। हाँ। नहीं, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब मैं तुमसे तुम्हारे राज्य का सर्वनाश कराऊंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तभी अचानक राजकुमारी चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है।
हुक्म मेरे मालिक। जाओ अपने राज्य में जाकर तहलका मचा दो। जो हुक्म मेरे मालिक। कुछ ही देर में चुड़ैल बनी राजकुमारी अपने ही राज्य में जाकर तबाही मचा देती है। कुछ ही देर में तबाही मचाकर चुड़ैल बनी राजकुमारी वापस झोपड़ी में आकर बेहोश हो जाती है। उधर सारा राज्य दहशत में था। राजा वीर सिंह भी चिंतित अवस्था में दरबार में बैठे थे। महामंत्री, बताइए इस मुसीबत से हमें कौन बचा सकता है? महाराज, एक ही आदमी हमें इस मुसीबत से बचा सकता है और वो है हमारे राजगुरु। मगर राजगुरु तो हिमालय पर तपस्या करने गए हुए हैं, अब क्या होगा? अलख निरंजन, बम बम भोले। राजगुरु को देखकर सब खुश हो जाते हैं। मुझे अपनी शक्ति से पता चला कि हमारा राज्य मुसीबत में है, इसीलिए मैं फौरन यहाँ चला आया। गुरुदेव, एक चुड़ैल ने हमारे राज्य में आतंक मचा रखा है, हमें उस चुड़ैल से बचा लीजिए। राजन, वो चुड़ैल कोई और नहीं, तुम्हारी बेटी है। क्या? हाँ महाराज, राजकुमारी ही चुड़ैल बनकर लोगों को मार रही है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक तांत्रिक ने उसे वश में करके चुड़ैल बना दिया है। मगर तांत्रिक ने ऐसा क्यों किया? कुछ समय पहले राजकुमारी ने अपने घोड़े से एक बच्चे को कुचल दिया था और वो बच्चा उस तांत्रिक का बेटा था। ये सुनकर राजा वीर सिंह घबराते हुए बोले, गुरुदेव, कुछ कीजिए वरना हमारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। चिंता मत करो महाराज, मैं राजकुमारी के शरीर से चुड़ैल को बाहर निकाल दूंगा। मगर कब गुरुदेव? जब तांत्रिक आपको मारने के लिए राजकुमारी को यहाँ भेजेगा तब। तो क्या राजकुमारी मुझे मारने के लिए यहाँ आएगी? हाँ, और वही एक मौका है जब मैं राजकुमारी को चुड़ैल से मुक्त करवा सकता हूँ। उधर बेहोश राजकुमारी जब होश में आती है तब अपने सामने तांत्रिक को पाती है। तुम? हाँ मैं। तुमने तो कमाल कर दिया, सारे राज्य में तहलका मचा दिया, पर अब तुम्हें उससे भी बड़ा काम करना है। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी। तुम मेरे वश में हो, इसलिए मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। हुक्म मेरे मालिक। आज तुम्हें अपने ही पिता की हत्या करनी है। मतलब कि राजा वीर सिंह को मारना है। काम हो जाएगा मालिक। तांत्रिक का हुक्म मिलते ही राजकुमारी चुड़ैल बनकर अपने पिता राजा वीर सिंह के सामने प्रकट होती है। वीर सिंह, आज मैं तुझे मारकर अपने मालिक का बदला लूंगी। जैसे ही चुड़ैल राजा वीर सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ती है तब राजगुरु जोर जोर से मंत्र बोलने लगते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा पढ़ते ही चुड़ैल चिल्लाने लगती है, मंत्र बंद कर पंडित, मैं जा रही हूँ। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो राजकुमारी। गुरुदेव, मेरे शरीर से चुड़ैल तो निकल गई, लेकिन मेरी सुंदरता अभी तक वापस नहीं आई। इसके लिए हमें दो काम करने होंगे। पहले उस तांत्रिक को मारना होगा ताकि वो चुड़ैल दोबारा तुम्हारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। और दूसरा काम? दूसरा काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इतना बोलकर राजगुरु आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस वक्त तांत्रिक झोपड़ी में बैठा हुआ था, तभी अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है। बचाओ, बचाओ! कुछ ही देर में तांत्रिक जलकर राख हो जाता है। तांत्रिक के राख होते ही राजगुरु अपनी आंखें खोलकर राजकुमारी की ओर देखकर बोलते हैं, तांत्रिक जलकर भस्म हो चुका है। मैंने पहला काम कर दिया, मगर दूसरा काम तुम्हें खुद करना होगा।
मैं कुछ समझी नहीं गुरुदेव। याद कर, किसी गरीब की तूने हाय ली है, जिसे तूने सताया है, बहुत सताया है। राजकुमारी याद करती है। तब अचानक उसे याद आ गया कि कुछ समय पहले उसने रमेश नाम के एक गरीब को बहुत ज्यादा सताया था। गुरुदेव, याद आ गया, मैंने गरीब महेश को बेवजह सजा दी थी, उसे बहुत सताया था। कहते कहते राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें उस गरीब के घर जाकर उसके घर की मिट्टी और पानी लेकर आना है। राजकुमारी उसी समय रमेश के घर जाती है। बदसूरत राजकुमारी को देख रमेश डर जाता है। कौन हो तुम? तुम बहुत ही बदसूरत हो, यहाँ से चली जाओ। राजकुमारी रोती हुई रमेश से बोली, रमेश, मैं राजकुमारी सोना हूँ, वही राजकुमारी जिसने तुम्हें बेवजह सताया था। आप यहाँ क्यों आई हो और आपका ये हाल कैसे हुआ? मुझे तुम्हारी हाय लगी है, उससे मुक्ति पाने के लिए मुझे तुम्हारे घर की मिट्टी और पानी चाहिए, तभी मैं अपनी सुंदरता को दोबारा पा सकूंगी। इतना सुनते ही रमेश की आंखों में आंसू आ गए। अगर ऐसा करने से आपकी सुंदरता वापस आ सकती है तो मैं आपको अपने घर की मिट्टी और पानी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो रमेश, मैं अब तक गरीबों को कितना गलत समझती आई हूँ। कोई बात नहीं राजकुमारी जी, आपको अपने किए पर पछतावा हुआ, यही मेरे लिए बहुत है। इतना बोलकर रमेश ने अपने घर की मिट्टी और पानी राजकुमारी को दी। फिर राजकुमारी तुरंत राजगुरु के पास आ गई। राजगुरु ने उस पानी को मिट्टी में मिला दिया और उसका एक प्रकार का लेप बनाते हुए राजकुमारी को दिया। इसे अपने चेहरे पर लगा लो। जैसे ही राजकुमारी ने लेप लगाया, वो पहले जैसा बन गई। मैं पहले जैसी सुंदर बन गई। देखो देखो पिताजी, मैं पहले जैसी सुंदर बन गई। बेटी, सुंदर शरीर ही नहीं, दिल भी होना चाहिए। तुम जिन गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझती थी, उन्होंने ही तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद की है। मुझे अपनी गलती का एहसास है पिताजी। आज से मैं कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करूंगी, सबकी मदद किया करूंगी। उस दिन के बाद राजकुमारी सोना एक अच्छी राजकुमारी बन गई। अब वो सबकी मदद करती है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।